राधे राधे भगतजनों, आप सबका स्वागत है आरपीएस भक्ति चैनल पर। आप सबको राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा अष्टमी जो है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आइए अब इसकी कथा शुरू करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन जब राधा रानी गोलोक में नहीं थी, उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी गिरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। राधा जी को इस प्रकार क्रोधित देखकर गिरजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्रीधामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी श्रीधामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्रीधामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर विष्णु भगवान का परम भक्त बना। श्रीधामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर विषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु विष्णुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेद और पूर्व प्राणों का संपूर्ण ज्ञान था। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदारचित थे। वे संयमी सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिधा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह स्वर्ग गुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी विषभानु और श्री कीर्तिधा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, लेकिन उनकी कोख से उन्होंने जन्म नहीं लिया। जब राधा जी और श्री धामा एक दूसरे को श्राप दे दिए तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर विषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रान नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतम के रूप में ही रहोगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। संसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिधा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश कर पाई और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव के पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें संसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। राधे राधे भगत जनों।